हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुर्जर मेरे अपने चैनल नरोत्तम गुर्जर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूं। मैं इस चैनल पर नियमित रूप से रोज़ाना एक अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियो डाला करूंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी भाषा को समझने के लिए अपन सबसे पहले वर्ड वर्णमाला का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद वर्णमाला के हिसाब से, वर्णमाला के आधार पर अपन वर्डों को सीखने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार अपन अंग्रेजी के अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको उपयोग में लेते हुए अपन सेंटेंस बनाने की तरफ आतुर होते हैं या प्रस्ताव करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शब्द भेद। जैसे अपन बात करेंगे पार्ट ऑफ, अंग्रेजी में बात करें तो शब्द भेद को अपन बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? शब्द भेद। क्या हुआ? शब्द भेद। अब अंग्रेजी में बात करें तो शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद के 8 भेद होते हैं। अब अपने सामने जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि ये 8 प्रकार होते कौन से हैं और इनको याद कैसे करें। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। अब नाउन को अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं संज्ञा। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं अपन? संज्ञा। अपन शुरू से नाउन के बारे में तो जानते ही आए हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बता दूं तो सबसे पहले अपन संज्ञा, फिर उसके बाद में अपना जो होता है प्रोनाउन, सबसे उसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को अपन बोलते हैं सर्वनाम। फिर अपन बात करते हैं थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव, विशेषण। देखो, इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में मैं अभी आपको इसी वीडियो में हिंदी में भी बताऊंगा और साथ में अंग्रेजी में भी आपको डेफिनेशंस लिखवाता चलूँगा। सबसे पहले फिर अपन चौथी बात करें तो चौथी बात होती है वर्ब, यानी कि किसी कार्य वाक्य में जब कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो किसी कार्य को दर्शाते हैं, कार्य का होना या करना दर्शाते हैं, वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब। वर्ब बोले तो क्रिया कहलाते हैं। अब दूसरी बात करें अपन, नेक्स्ट बात ये बात करते हैं अपन एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब समझे तो अपन क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। फिर अपन छठी बात करें तो वो होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बोले तो इसका हिंदी मीन होता है कारक। फिर अपन नेक्स्ट बात करें प्रीपोजिशन के बाद में आता है कंजक्शन। कंजक्शन बोले तो संयोजक। कंजंक्शन मानी संयोजक। संयोजक के बाद में अपन बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बोले तो विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। फिर अपन सबसे पहले देखो नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? अपन नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में भी अपन डेफिनेशन से लिखेंगे इसकी, हिंदी में भी अपन साथ में देखते हुए चलेंगे। चूँकि अपन अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अपना पहला प्रयास यही होना चाहिए कि अपन को जिस दिन से अंग्रेजी सीखनी है या ग्रामर का कोई भी नियम आपको सीखना है तो आपको बेझिझक होकर अंग्रेजी के मतलब टूटे फूटे वर्डों का उपयोग करना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा या क्या सोचेगा अपने बारे में, ये गलत इंग्लिश बोल रहा है, हंसना है हंसने दो, आज उसका टाइम है, कल अपना भी आएगा। तो अपन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन? सर्वनाम। जैसे आपने वंश, जैसे मान लो कोई भी स्टोरी वगैरह
पढ़ी होगी या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनको रटते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभार बोलता है भाई मेरा दोस्त है राम, यानी कि माई फ्रेंड इज राम। फिर अपन उसके बाद में अगर इस राम को दर्शाना है तो अपन ही का प्रयोग करते हैं। वो ही क्या है, वो प्रोनाउन ही है। वो क्या है, वो प्रोनाउन ही है। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम है। फिर अपन बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव बोले तो यानी कि वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि इन दोनों का विशेषता बताते हैं। इन दोनों की यानी कि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों वर्डों की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। फिर अपन बात करते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं वर्ब या एडवर्ब। एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब का हिंदी मीन होता है क्रिया विशेषण, यानी कि शब्द से क्या पता चल रहा है भाई, क्रिया की विशेषता बताता होगा। क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण यानी कि एक तो अपन बोल दिए इसमें भाई क्रिया विशेषण यानी कि वे वर्ड्स जो एडवर्ब की क्या बताते हैं, वर्ब की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। एक तो वर्ब आ गया, दूसरा आ गया एड वर्ब हो गया, यानी कि एडवर्ब खुद की भी, और एक होता है एडजेक्टिव की, यानी कि इन तीनों की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। फिर अपन बात करते हैं प्रेपोजिशन की। किसकी बात करते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, और वो भी नाउन और प्रोनाउन का संबंध दर्शाने के लिए अपन कारक यानी कि प्रेपोजिशन का उपयोग करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है, हिंदी मीन होता है संयोजक। अब सेंटेंसों को भी जोड़ देता है, ये कभी कभी शब्दों को भी जोड़ता है। शब्द बोले तो नाउन प्रोनाउन को भी जोड़ देता है, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, और नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है। जैसे अपन ने एंड वगैरह पढ़ा था, एंड हो गया, बट हो गया, ये क्या है, कंजंक्शन कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि वाक्य में ऐसे वर्डों का भी अपन कभी कभार उपयोग करते हैं जिन शब्दों से अपन को किसी हर्ष उल्लास का हो गया, चाहे दुख की बात हो गई, ऐसे शब्दों को प्रकट करने के लिए ऐसे वर्डों की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। सबसे पहले अपन नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, नाउन की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। शब्द भेद अंग्रेजी में 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा, नाउन। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके साथ में दोहरा लिया करो। दोहराने से क्या होता है, व्यक्ति को ज़्यादा याद होता है। जैसे अपन ने अपने जीवन में किसी टीचर से पढ़ा होता तो पढ़ा हुआ यानी कि सुना हुआ ज़्यादा याद हो जाता है, और उसके साथ में अगर आपको पिक्चर मिल रही है तो वो अच्छी तरह से याद हो जाती है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा या मूवी में कोई भी वीडियो देखते हो विजुअल, तो आप उसको अच्छी तरह से मतलब आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाता है। उसी प्रकार अगर आप इनको बोलते हुए चलोगे मेरे साथ में तो ये आपको डेफिनेटली रूप से याद हो जाएंगे। 1-2 बार आपको पढ़ने से याद हो जाएंगे। 1-2 बार मेरे साथ बोलिए। जैसे नाउन, सबसे पहले नाउन हो गया, फिर उसके बाद में प्रोनाउन हो गया, फिर अपन एडजेक्टिव की बात करते हैं, फिर चौथी बात अपन वर्ब की करते हैं, फिर 5वीं बात करते हैं एडवर्ब की, फिर बोलते हैं प्रेपोजिशन की, फिर कंजंक्शन की, फिर इंटरजेक्शन की। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सबसे बाद में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई नाउन की डेफिनेशंस। नाउन की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले अपन। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में पहला जो पॉइंट था वो कौन सा था, नाउन। जैसे आप हिंदी में तो शुरू से पढ़ते आए हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन के बारे में आप छोटे से बच्चे को मतलब दूसरे तीसरे में पढ़ता है, उससे भी आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। वो हिंदी में आपको अच्छी तरह से बता देगा, लेकिन आपको इस चैनल पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं नाउन की डेफिनेशन। देखो अपन को दिमाग में एक ही बात याद रखनी है कि अंग्रेजी सीखने आए हैं तो छोटी छोटी गलतियाँ या छोटे छोटे सेंटेंसों में मतलब आप उनको
नेग्लेक्ट करके अंग्रेजी के वर्ड को बोलना प्रारंभ करिए, तो इसी से आपकी अंग्रेजी डेवलप होगी, यानी कि अंग्रेजी विकसित होगी। आप बोले तो जैसे अपन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम, क्या हो गया? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन बोले तो व्यक्ति। फिर अपन बात करते हैं प्लेस मानी स्थान। फिर अपन बात करते हैं थिंग मानी चीजें यानी कि वस्तु। फिर अपन बात करते हैं और एनिमल। अब जैसे नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा, एक नाम है वो किसका? यानी कि व्यक्तियों का नाम। प्लेस बोले तो स्थान। थिंग बोले तो वस्तु। और एनिमल यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो जैसे राम हो गया, जैसे जमुआ रामगढ़ नाम हो गया, जैसे जमुआ रामगढ़ नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, कोई जानवर का नाम हो गया। तो देखो सीधी सी बात, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और एनिमल। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल सब। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर अपन थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन सी पढ़ रहे हैं भाई इनके बारे में, या इनको अपन क्या बोलते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम। प्रोनाउन बोले तो क्या? सर्वनाम के अपन अगर इसके बारे में हिंदी में बात करें तो यानी कि वे वर्ड्स जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, वे वर्ड्स जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। सबसे पहले जैसे देखो ट्रांसलेट देखो, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नॉन एज प्रोनाउन। देखो वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नॉन एज प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखो अपन ने ये पढ़ा नाउन, सबसे पहले नाउन देखा, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर आदि के नाम को अपन क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखा, उसी प्रकार अपन जैसे अपन देखते हैं राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि वह रोजाना स्कूल जाता है। तो अपन ने यही देखा इस सेंटेंस में, ये राम की जगह क्या आया? वह आया। तो ये वह क्या है? प्रोनाउन है। वह क्या है? ये प्रोनाउन। फिर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? देखो सबसे पहले नाउन देखा,
प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब देखा, एडवर्ब देखा, प्रेपोजिशन देखा, कंजंक्शन देखा और इंटरजेक्शन। तो अपन जो तीसरी बात है वो अपन बात करेंगे किसकी, एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे अपन, एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, विशेषण। अब विशेषण के लिए अपन ने हिंदी में जब अपन पढ़ते हैं तो यही बात देखी थी कि वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो डेफिनेशन देखो, यानी कि वे शब्द जो नाउन, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई या क्वालिफाई, मॉडिफाई या क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन आर नॉन एज एडजेक्टिव। यानी कि वर्ड्स विच आर यूज्ड, यानी कि शब्द जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, मॉडिफाई, क्वालिफाई, यानी कि विशेषता बताते हैं, यानी क्वालिफाई करते हैं नाउ किसको, नाउन एंड प्रोनाउन को। क्या कहलाते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। देखो याद करने की और कोई चारा नहीं है, आप टूटी फूटी, यानी कि जिन वर्डों को आप अभी हिंदी में यूज लेते हो उन शब्दों को आप अंग्रेजी में यूज लेने की कोशिश करें, कोई दिक्कत ना है। फिर अपन बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट था अपना वर्ब। क्या था, वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि वाक्य में जब किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो जो जिन शब्दों से ये प्रकट होता है कि वाक्य में कुछ ना कुछ हो रहा है तो वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो डेफिनेशन देखो, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। डेफिनेशन देखें तो ए वर्ब इज वर्ड, ए वर्ब इज वर्ड दैट टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग इज डूइंग। ए वर्ब इज वर्ड दैट टेल्स अस, यानी कि एक वर्ब यानी कि क्रिया एक वर्ड है दैट जो, अब कंजंक्शन आ गया ना, दैट की जो बताता है, टेल्स मानी बताना, अस मानी हमें, ये क्या है, प्रोनाउन। फिर अपन बात करते हैं व्हाट ए पर्सन, यानी कि एक पर्सन और थिंग क्या कर रहा है, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज डूइंग, यानी कि एक शब्द जो हमें यह बताता है कि पर्सन और थिंग, यानी कि पर्सन और वस्तु क्या कर रहे हैं उसके बारे में अपन को जो वर्ड बता दे वो वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें, वर्ब के बाद में अपन बात करते हैं एड वर्ब की। किसकी बात करते हैं, एड वर्ब की, क्रिया विशेषण। एड वर्ब की उसके बाद में अपन देखते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि वे शब्द मैंने आपको बताया, पीछे बताया अभी, वे शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव और
एडजेक्टिव और एडवर्ब इन एडवर्ब इट सेल्फ, यानी कि इन, यानी कि वर्ब की भी क्वालिफिकेशन बताए, यानी कि वर्ब की भी विशेषता बताएं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। यानी कि वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए या एडवर्ब की भी विशेषता बताएं, वे क्या कहलाते हैं, वे शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण। फिर अपन जो नेक्स्ट बात है वह बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन बोले तो कारक। अब कारक, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अपन कारकों का ऐसे यूज, मतलब सबसे प्रेपोजिशन, बहुत सारी प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, उन सभी का आपको डिटेल में आपको मैं जो भी प्रेपोजिशन की जब नंबर आएगा, जब क्लास होगी, उसमें आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा। अभी आपको इतना सब समझना है भाई इन शब्दों को, यानी कि आप ऐसा नहीं बोलो भाई एडवर्ब किसे बोलते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था इनका जो क्वालिफिकेशन है, जो इनका विस्तृत रूप है, वो आप आगे देखोगे। तो प्रेपोजिशन के बारे में भी अपन अगर इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन की बात करें या इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर, सॉरी इधर ही है ना, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और pronoun to show its relation with some other word in the सेंटेंस। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, यानी कि प्रेपोजिशन एक शब्द है जो प्लेस्ड बिफोर, यानी कि जो रखा जाता है किसके पहले, नाउन और प्रनाउन के पहले रखा जाता है। और क्यों, टू शो दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, इट्स रिलेशन यानी कि इसका संबंध किसके साथ, विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि जैसे, यानी कि रोहन ने, किसने, रोहन ने। अब ये ने क्या है यहाँ पर अपन देखेंगे, जब हिंदी में अपन कारक पढ़ते हैं, कारक बोले तो प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, तो कर्ता ने, तो वो ने क्या कहलाता है, वो ने प्रेपोजिशन कहलाता है। फिर अपन इसके बाद में अपनी बात करें तो उसके बाद में अपना बचता है कंजक्शन के बारे में। अपन ने यही देखा था कि कंजंक्शन क्या करते हैं, एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को भी जोड़ता है और कभी कभार वर्ड्स को भी क्या करता है, जोड़ता है। तो यानी कि ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच joins together sentence and sometimes words, यानी कि a conjunction is a word which joins together sentence एंड समटाइम्स वर्ड्स, यानी कि एक कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जॉइंस मतलब जोड़ता है, जोड़ता है टुगेदर साथ में, किनको, सेंटेंसों को साथ में जोड़ता है, और कभी कभार ये क्या करता है, वर्ड्स को भी क्या कर देता है, जोड़ देता है। फिर अपन नेक्स्ट में बात करते हैं इंटरजेक्शन। किसकी बात करते हैं,
बोधक। अब विस्मयादि बोधक यानी कि एक ऐसा वर्ड है, विस्मयादि बोधक उन्हें बोलेंगे जिन शब्दों से क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में अपन को देखते हैं भाई एकदम से, जैसे आप डेली रूटीन में देखते हो, आपके किसी दोस्त ने आपको, आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो या और कोई कार्य कर रहे हो, एकदम से आकर आपको कुछ ना कुछ बोल देता है, तो अपन एक अलग ही फील होता है, तो वो फील वो इंटरजेक्शन है, यानी कि विस्मयादि बोधक है। वो अब सडन फीलिंग हुई ना, या कोई इमोशन बाहर निकल कर आया, तो उन शब्दों को या उन इमोशंस को अपन व्यक्त करने के लिए अपन इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड एंड एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच express some sudden feeling or emotion, देखो अब अपन वापस से एक बार इसको यानी कि देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस, यानी कि एक इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो यानी कि विच यानी कि जो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करता है, सम यानी कुछ, सडन मतलब अचानक जो फीलिंग होता है, जो भावनाएं अपनी बाहर निकल कर आती हैं, जो विचार अपने बाहर निकल कर आते हैं, उन सभी के लिए अपन इंटरजेक्शन वर्ड का उपयोग लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने यही देखा कि सबसे पहले अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखा अपन ने नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अपन बोलते हैं नाउन। अपन इसको बोले तो नाउन इज ए नेमिंग ऑफ वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। फिर अपन इसकी बात करें तो प्रनाउन यानी कि सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले वर्डों को अपन ने बोला सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में अपन ने देखा, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नॉन एज प्रनाउन। फिर अपन ने बात की एडजेक्टिव के बारे में अपन ने यही देखा कि नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि मॉडिफाई करता है या उनकी विशेषता बताता है। तो वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई यानी कि वर्ड्स जो यूज लिए जाते हैं किसके लिए, टू मॉडिफाई या क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रनाउन आर नॉन एज एडजेक्टिव। फिर अपन बात करे थे वर्ब की, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। फिर अपन ने यही देखा था वे शब्द यानी कि ए वर्ब इज वर्ड दैट टेल अस, यानी कि एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि पर्सन और प्लेस, वो पर्सन और थिंग क्या कर रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, यानी कि वे शब्द जो वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव खुद और एडवर्ब खुद और वर्ब इन तीनों की विशेषता बताता है, वे वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रनाउन के बीच संबंध दर्शाने के लिए काम में आता है। फिर अपन ने उसके बाद में बात की कंजंक्शन की। किसकी, कंजंक्शन की। कंजंक्शन के बारे में अपन ने ये देखा कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, सेंटेंसों को जोड़ता है और कभी कभार वर्डों को भी जोड़ता है। जैसे सेंटेंसों को तो मान लो ही इज, सेंटेंसों को देख लो या आप देख सकते हो वर्डों को राम एंड श्याम, तो यहाँ पर एंड क्या हुआ, कंजंक्शन ही आया है। फिर अपन इंटरजेक्शन के बारे में देखा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो दोस्तों आई होप दैट कि मेरी क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि आप नियमित रूप से और व्यवस्थित तरीके से
अंग्रेजी सीख सके। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। इसके आगे अपन नाउन का आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नाउन का क्वालिफिकेशन, नाउन के कितने प्रकार की होती है, नाउन के क्या क्या यूज होते हैं। फिर अपन जब ये नाउन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर सर्वनाम उठाएंगे, प्रोनाउन उठाएंगे, फिर अपन एडजेक्टिव उठाएंगे, फिर वर्ब उठाएंगे, फिर एडवर्ब उठाएंगे, फिर प्रेपोजिशन उठाएंगे, कंजंक्शन उठाएंगे और इंटरजेक्शन। तो आई होप दैट मैंने इतनी बार इन सभी चीज़ों को रिवीजन कर दिया। आप भी अगर इन सभी का रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों।